गुड मॉर्निंग कैडेट्स। मैं मेजर एल के रुएला आज फिर से उपस्थित हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेक्चर है इंसेंटिव टू एनसीसी कैडेट्स। जब हम इस सबक का उद्देश्य है टू एक्वेंट द क्लास अबाउट द वेरियस इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट। क्लास को इस बात के लिए जागरूक करना या उनको बताना कि सरकार राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर एनसीसी कैडेट्स को क्या क्या प्रदान करती है। इंट्रोडक्शन। जब भी हम कोई कोर्स चूज करते हैं तो उस समय हमारे पास में कोई ना कोई दिमाग में बात रहती है कि हम उस कोर्स को किस लिए चूज कर रहे हैं। तो इसी प्रकरण में जब हम एनसीसी लेते हैं तो उस समय हमारे दिमाग में ये बात रहती है कि हम एनसीसी क्यों ले रहे हैं या हमें एनसीसी क्यों लेना चाहिए। तो एनसीसी लेने का मकसद क्या है, यही मकसद आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं कि एनसीसी लेने का क्या मकसद है या हम क्यों एनसीसी हमें लेनी चाहिए। एनसीसी लेने से कैडेट्स को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। प्रीव्यू। ये जो लेक्चर है 2 पार्ट में चलेगा। पार्ट 1 इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड पार्ट इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। पहले पार्ट में हम केंद्रीय सरकार के द्वारा जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जो सेकंड पार्ट है उसमें जो राज्य सरकारों के द्वारा दिए जाने वाले इंसेंटिव्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्ट 1 में आता है कि केंद्रीय सरकार के द्वारा एनसीसी कैडेट्स को क्या क्या प्रोत्साहन दिए जाते हैं। सबसे पहला जो प्रोत्साहन है वो है एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, नंबर 1 कमीशन एज ऑफिसर्स। फोर्स में अधिकारी बनने के लिए आर्मी में 64 वैकेंसीज पर ईयर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स की होती हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए देहरादून और एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स थ्रू यूपीएससी एंड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी इंटरव्यू। इसमें यूपीएससी का एग्जाम होता है और एसएसबी इंटरव्यू होता है। सेकंड आता है 100 वैकेंसीज पर ईयर इन ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए चेन्नई और शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल नो यूपीएससी एग्जाम ओनली एसएसबी। 100 वैकेंसी ओटीए चेन्नई में है एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए। मिनिमम बी ग्रेड होना चाहिए और उनको यूपीएससी का एग्जाम नहीं देना, केवल एसएसबी देना होता है। नेवी में 6 वैकेंसी पर कोर्स, नो यूपीएससी एग्जाम ओनली नेवल एसएसबी। और नेवी में भी 6 वैकेंसी पर कोर्स होती हैं, यूपीएससी का कोई एग्जाम देना नहीं होता, केवल एसएसबी देना होता है, डायरेक्ट एंट्री होती है। इंडियन एयरफोर्स में 10% इन ऑल कोर्सेज इंक्लूडिंग फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेज, नो यूपीएससी एग्जाम ओनली एयरफोर्स एसएसबी। और एयरफोर्स में भी 10% जो कोर्स की वैकेंसी होती है, जितनी भी कोर्स में वैकेंसी होंगी उस कोर्स की 10% वैकेंसीज एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए होंगी जो
केवल उनको एसएसबी देना होगा, कोई यूपीएससी एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। ये तो था ऑफिसर्स के लिए। अब आता है सेकेंड नंबर ORS, अदर्स, अदर रैंक्स, सेलर्स, एयरमैन। अदर रैंक्स होते हैं आर्मी में, एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स एंड आरडी परेड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सी और soldier clerical, SKT, soldier technical, and will be awarded 100% marks in LIU of C. जो सोल्जर भर्ती होती है SKT और जनरल जीडी भर्ती होती है, उसमें भी आरडी और एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए एग्जाम एग्जम्प्टेड है, डायरेक्ट उनको एंट्री मिल जाती है। एनसीसी ए सर्टिफिकेट अगर किसी ने किया है तो उसको 5 मार्क्स मिलेंगे, बी किया है तो उसको 10 मार्क्स मिलेंगे, और सी किया है तो उसको रिटन एग्जाम एग्जेप्टेड हो जाएगा। नंबर 3 पैरामिलिट्री फोर्सेस, जैसे सीपीएफ है और आरएएफ है, सीआरपीएफ है। ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनमें 2 से 10 बोनस मार्क्स जो है ए बी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को दिए जाते हैं सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो बीएसएनएल हमारा दूरसंचार विभाग है, वहां पर भी अगर कोई भर्ती होती है तो उसमें भी रिक्रूटमेंट के लिए, नौकरी के लिए जो है कुछ मार्क्स दिए जाते हैं, बोनस मार्क्स। कंसेशन इन एम्प्लॉयमेंट में 6 नंबर पर आता है नेशनल कैडेट कोर। एनसीसी में भी डायरेक्ट भर्ती होती है कैडेट्स की, सिविलियन ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर, गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर एंड एनसीसी WTLO। जो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं उसमें सिविलियन ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो ग्लाइडिंग उड़ाने की ट्रेनिंग देते हैं। उन कैडेट्स को भी इंस्ट्रक्टर के रूप में भर्ती किया जाता है, और GCI जो गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर होती है उनको भी एनसीसी में भर्ती किया जाता है। और होल टाइम लेडी ऑफिसर्स जो गर्ल्स बटालियन है उनमें होती हैं, जो ANO की तरह ही, जैसे ANO के रैंक होते हैं ऐसे ही उनके रैंक लेफ्टिनेंट से मेजर तक होते हैं, परंतु वो होल टाइम होते हैं और ANOs पार्ट टाइम होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारें भी जो है प्रेफरेंस करती हैं नौकरी में। कुछ नौकरियों में राज्य सरकारें भी कैडेट्स को प्रोत्साहन देती है। इंडस्ट्री, सम इंडस्ट्रीज गिवन प्रेफरेंसेस टू एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स फॉर वेरियस जॉब, जैसे रिलायंस है, सहारा है, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी कैडेट्स को प्रोत्साहन के रूप में अपने यहाँ भर्ती करती है। फाइनेंशियल बेनिफिट्स, जो वित्तीय लाभ क्या है एनसीसी लेने के। एक्सपेंडिचर ऑफ एनसीसी ट्रेनिंग इज बोर्न बाय गवर्नमेंट। जो कैडेट्स गवर्नमेंट एडिड स्कूल्स या कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनका पूरा खर्च एनसीसी डिपार्टमेंट उठाता है, और जो सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स में होते हैं या ओपन वैकेंसी से सेल्फ फाइनेंस आते हैं तो उनका जो खर्च है वो उनका जो विद्यालय है वो पेरेंटल इंस्टीट्यूट वही उठाता है। नो पेमेंट फॉर यूनिफॉर्म, कैंप, परेड्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, इनके लिए उसको कोई भी खर्च नहीं देना होता। रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग परेड एंड होलसम मील ड्यूरिंग कैंप, और कैंप के दौरान खाने पीने की व्यवस्था और परेड के दौरान रिफ्रेशमेंट, ये सब सरकार के द्वारा दिया जाता है। वेरियस काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस आल्सो गिवन, और भी बहुत सारे के, जैसे वर्दी की धुलाई का वॉशिंग अलाउंस है, वर्दी की धुलाई का खर्चा है, और बहुत से चीजें हैं जो एनसीसी डिपार्टमेंट द्वारा कैडेट्स को दी जाती है। पार्ट सेकेंड हम पढ़ेंगे इंसेंटिव प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या, जो राज्य सरकार है, हमें क्या प्रोत्साहन देती है। यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फील्ड में
Preference to NCC cadets in recruitment to the services in state government. 8% seats are reserved in state government for part-time NCC officers and NCC cadets who become disabled during the course of training. जो कैडेट्स ट्रेनिंग के दौरान या एनसीसी ऑफिसर्स ट्रेनिंग के दौरान डिसेबल हो जाते हैं या कोई चोट लग जाती है तो उनको भी 8% कोटा उनका होता है यूपी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स में। एकेडमिक फील्ड में क्या है, जो आप पढ़ाई करते हैं उस फील्ड में भी आपको इसके बोनस मार्क्स मिलते हैं। वेटेज बाय वेरियस यूनिवर्सिटीज फॉर एडमिशन इन वेरियस डिग्रीज बीएड एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। जो बहुत सारे हमारे कोर्सेज हैं जैसे बीए बीएससी में एडमिशन के लिए, बीटेक में एडमिशन के लिए या बीएड या जो है और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज में एडमिशन के लिए भी एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को वेटेज मार्क्स दिए जाते हैं। ये यूपी का है। हर स्टेट में अलग अलग इंसेंटिव्स हैं। हर स्टेट वाइज जो इंसेंटिव्स हैं वो अलग मिलेंगे आपको। यहाँ पर हम जो है केवल यूपी स्टेट के इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड, यूए या यूसी भी कह सकते हैं, यूके, उत्तराखंड। पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक थे, उत्तराखंड बनने के बाद फिर दोनों डायरेक्टरेट अलग हो गई हैं। 1 seat in each branch in Kumaon Engineering College, GV Pant Engineering College and Government Polytechnics, and 2 seats each in Kumaon University and Garhwal University for BEd. एक सीट जो है हर ब्रांच में, इंजीनियरिंग के हर ब्रांच में कुमाऊं कॉलेज में या कुमाऊं यूनिवर्सिटी में और जीवी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स में रिजर्व होती है एनसीसी कैडेट्स के लिए। और सहारा स्कॉलरशिप और चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप, कैडेट वेलफेयर सोसाइटी स्कॉलरशिप, ये भी एनसीसी कैडेट्स को दी जाती है जो ये स्टेट वाइज इंसेंटिव्स के अंतर्गत आती है। In this case of state like Delhi, Gujarat, Dadra Nagar Haveli, Chhattisgarh and Mizoram, incentives in the form of concessions for employment, education are not being given. However, other incentives like scholarships and each awards are being given in these states. जो states मैंने अभी बताई, दिल्ली, गुजरात, दादरा नगर हवेली, छत्तीसगढ़, मिजोरम, इनमें रोजगार के रूप में कोई कंसेशन स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है, बल्कि यहाँ पर इन राज्यों में छात्रों को केवल कैश के रूप में जो स्कॉलरशिप्स हैं, चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप या सहारा स्कॉलरशिप या ये आपका कैडेट वेलफेयर सोसाइटी स्कॉलरशिप, आरडी परेड में जो कैडेट्स जाते हैं उनको कैश दिया जाता है और जो बेस्ट कैडेट अवार्ड होता है, ये सब अवार्ड्स दिए जाते हैं। कंक्लूजन, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि हमें एनसीसी लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फायदे हैं, क्यों हमें एनसीसी लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपने देखी और इन सब चीज़ों को आप जो अभी 11th में जो बच्चे आएंगे, आप उन बच्चों से बताना कि एनसीसी लेने के ये फायदे होते हैं, जिससे कि अच्छे से अच्छे बच्चे जो आ सकें एनसीसी लें और अपने समय का सदुपयोग कर सकें। 12th के बाद में अगर साइंस के स्टूडेंट्स फौज में अफसर बनना चाहते हैं तो एक एंट्री और होती है TES स्कीम, टेक्निकल एंट्री स्कीम। उसमें आपके 12th में 75% से मार्क्स अबव होने चाहिए, तो आपका केवल एसएसबी होगा और एसएसबी के द्वारा आप उसमें टेक्निकल एंट्री स्कीम में भी आर्मी में अफसर बन सकते हैं।
और बहुत से मौके हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद भी आप जा सकते हैं, और उसमें TES होती है, और एक जो है LLB करने के बाद, लॉ करने के बाद भी जज एंड एडवोकेट जनरल ब्रांच में अभी आप जा सकते हैं। बहुत सारी भर्तियां हैं जिसका आगे जिक्र करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।